बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली वेलोसिटी के बारे में। व्हाट इज़ वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, है ना बच्चों। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसी तरह से वेलोसिटी भी बच्चों मैग्नीट्यूड रखता है और डायरेक्शन रखता है। ठीक है। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। तो वेलोसिटी के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो बच्चों देखो, वेलोसिटी को आप जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमने स्पीड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया था? इस तरह से, सिंपली v से। लेकिन आप वेलोसिटी के बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको v ऊपर लिख दीजिएगा एरो। एरो का मतलब होता है ये जो v लिखा गया है ये वेलोसिटी लिखा गया है। ठीक है बच्चों। तो वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे? v वेक्टर से लिखना प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। v वेक्टर से प्रेजेंट करने की आदत डालेंगे तो इससे आपका मतलब आगे जाके आपको वेलोसिटी एज ए v वेक्टर ही लिखना होगा, तो आपको वहाँ समझने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए यहीं पर लिखना शुरू करिए आप क्लास 9th में ही v वेक्टर। v का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। और वेक्टर अगर आपने लगा दिया इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब देखो इस तरह से लिखा है v से, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है बच्चों। और अगर v वेक्टर इस तरह से लिखा गया है इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास ये वेक्टर हो गया जो कि वेलोसिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है बच्चों, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। ठीक है बच्चों। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, उसको वेक्टर के टर्म में इस तरह से लिखते हैं v वेक्टर, है ना। ऊपर एक एरो लगा देते हैं तो इसे हम लोग वेलोसिटी वेक्टर बोल देते हैं, या इसको सीधे वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और अगर v लिखा है इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों। तो हमें पता है भाई, सपोज मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट हो, a से b जा रहा हो, ये मान लो एक कोई बच्चा हो, बच्चों ये हमारा a टू b मूव कर रहा है और a से b तक अगर ये गया बच्चों तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मान लो कितना, d डिस्प्लेसमेंट कवर किया अगर इसने बच्चों, समय इसने खर्च किया t। तो कोई पूछे वेलोसिटी बताओ तो डिस्प्लेसमेंट देखो लिखा है d हमने, तो मैग्नीट्यूड और इस तरह से लगा दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया बच्चों। ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? d वेक्टर डिवाइडेड बाई t। इसका मतलब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा वेलोसिटी कहलाता है बच्चों। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ है, इसका भी यूनिट क्या होगा बच्चों? मीटर होगा। और टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों? सेकेंड होता है। ठीक है। तो कोई पूछे आपसे वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे यूनिट इसकी क्या आएगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड। और ये यूनिट बच्चों कौन सी यूनिट है? CGS या SI? तो हम बोलेंगे भाई ये SI यूनिट है। ठीक है बच्चों, ये हमारी SI यूनिट है। क्लियर। कोई CGS यूनिट के बारे में बात करें तो देखो CGS यूनिट मीटर का क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है बच्चों? सेंटीमीटर, और टाइम का सेकंड होता है। तो CGS यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों। अदर यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या किलोमीटर पर मिनट, जैसे भी दिया हो सवाल में। ठीक है। आप अपने हिसाब से यूनिट कन्वर्जन करते हैं कि जिस जो नीड हो उस हिसाब से हम यूनिट रखते हैं। ठीक है बच्चों। तो CGS यूनिट हमने देखा, CGS यूनिट हमारा क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी CGS यूनिट हो गई। अब कोई पूछे आपसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है बच्चों, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखिए, जैसे हमने पीछे स्पीड में एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास एक पेन हो, ठीक है,
ये मान लो हमारे पास एक पेन हो बच्चों, ये 2 सेकंड में 5 मीटर मूव किया, फिर आगे 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर आगे 2 सेकंड में 5 मीटर। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो मान लो हमारे पास ए से बी तक आपको जाना हो, तो ये सी आया बीच में, फिर डी आया बीच में, फिर मान लो ई आया। ए से सी बच्चों गया ये 2 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर सी टू डी गया बच्चों 2 सेकेंड में, फिर इसने 5 मीटर कवर किया। सिमिलरली डी टू ई गया बच्चों 2 सेकेंड में, फिर से 5 मीटर कवर किया। ई टू बी गया बच्चों 2 सेकेंड में, फिर से इसने 5 मीटर कर दिया कवर। तो हम बोलते हैं वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पूछे चेंज इन वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी में परिवर्तन, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे हम लोग। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी इक्वल टू 0। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हमारा आ रहा है अगर 0 बच्चों, तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट देते हैं कि वेलोसिटी हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझ में आ गया। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट वाज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बातें क्या है, देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और साइन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो हमारा एक बस हो बच्चों, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से बोलेंगे, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, मान लो ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है और बस इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव वेलोसिटी है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है। सिमिलरली अगर यही बस, मान लो ये बस है हमारा, और ये इस डायरेक्शन में मूव करता, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तब इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा होता है, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वही डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी का भी होता है। ये बातें याद रखेंगे आप लोग, तो कभी भी सवाल कोई गलत नहीं होगा। आगे मूव करते हैं बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसको वेरिएबल वेलोसिटी के भी नाम से जानते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, जैसे देखो ए से बी जाना है अगर एक ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये मान लो एक कोई बच्चा है जिसको ए से बी जाना है, तो मान लो ये सी तक गया 2 सेकेंड में, इसने 5 मीटर कवर किया। देन यहाँ पे मान लो डी है बच्चों, ये 5 सेकेंड में 3 मीटर कवर किया। फिर डी टू बी गया है बच्चों, ये 3 सेकेंड इसने मान लो खर्च किया है, तो ये 10 मीटर कवर किया। ठीक है, तो देखिए ये जैसे जैसे आगे बढ़ा जा रहा है, मतलब ए टू सी, सी टू डी, डी टू ई बच्चों जा रहा है, तो हर एक इंटरवल में क्या हो रहा है, इसकी स्पीड, इसका जो डिस्टेंस कवर करने का रेट है बच्चों, वो चेंज हो जा रहा है। यानी कि पहले 2 सेकेंड में कितने, मान लो ये v1 वेलोसिटी से गया हो, तो अगर v1 वेलोसिटी हम कैलकुलेट करें बच्चों, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सी टू डी अगर जा रहा है, तो इसको v2 वेलोसिटी मान लें बच्चों, तो ये आ रहा है 3/5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों।
अगर d2 b जा रहा है, अगर d2 b जा रहा है तो हम मान लें इसके पास वेलोसिटी v3 है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंट इंटरवल में इसके पास वेलोसिटी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। यानी कि अगर इसमें आपसे कोई चेंज पूछे v2 माइनस v1 पूछे आपसे, तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 है। या v3 माइनस v1 आपसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स कि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है बच्चों। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है बच्चों क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिएबल है। क्या है बच्चों, वेरिएबल है। तो हम इस तरह के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जाम्पल है जिसको हमने अभी देखा है। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया जब चेंज इन वेलोसिटी 0 आए, वेरिएबल का मतलब जब चेंज इन वेलोसिटी 0 ना आए। क्लियर है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में हमने बात कर लिया। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रेवल कर रहा है तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया है। यहाँ पे अनइक्वल, यहाँ पे लिख दें इन अनइक्वल, ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। ये अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं, ओके ये सही है। ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन के बारे में बोला गया। देखिए, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो बच्चों, इस तरह से सर्कुलर पाथ को अगर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो मान लीजिए हमने 4 पॉइंट अगर बोल दिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया बच्चों, ये D हो गया। और एक कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले A पे था, फिर कुछ देर बाद B पे आया बच्चों, फिर C पे आया, फिर D पे आया। तो A से B अगर ये मूव कर रहा है बच्चों, तो ये 5 मीटर का डिस्टेंस मान लो कवर किया, इसने 2 सेकेंड खर्च किए। फिर B टू C गया बच्चों, इस तरह से मूव कर रहा है, 5 मीटर कवर किया 2 सेकेंड में। ठीक है बच्चों, फिर C टू D आ रहा है, फिर से 5 मीटर कवर किया और समय 2 सेकेंड लगा। एंड D टू A आ रहा है बच्चों, फिर से 5 मीटर कवर किया और समय 2 सेकेंड लगा। तो कोई पूछे आपसे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है, तो आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है ना? नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। देखो, हमने पहले ही बताया बच्चों, वेलोसिटी के पास क्या होता है, वेलोसिटी के पास क्या होता है बच्चों, 2 बातें होती हैं। एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है बच्चों, और एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बच्चों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आपसे वेलोसिटी वेक्टर के बारे में कोई पूछे, तो मान लो जब ये पार्टिकल A पे था बच्चों, तो इस दिशा में मूव कर रहा था। जब B पे है तो इस दिशा में मूव कर रहा है। जब C पे है बच्चों, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। और जब D पे है तो वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन कहाँ पे है बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो इस एग्जाम्पल में यानी कि सर्कुलर मोशन में हमारा मैग्नीट्यूड तो बच्चों सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन में अगर चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है, तब भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़, क्लियर? तो इसके लिए ये जो लाइन लिखी गई है हमारी, ये वाली लाइन बच्चों, ये सर्कुलर मोशन के लिए लिखी गई है कि इक्वल
डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये जो मोशन है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, किस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, किस वेलोसिटी से, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, हमने बोला था चेंज इन वेलोसिटी दो तरह से आ सकता है। चेंज इन वेलोसिटी अगर हमने मैग्नीट्यूड में चेंज ले आए, ठीक है बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड हमने चेंज किया तब भी हमारा चेंज इन वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये नॉट इक्वल टू जीरो दो केसेस में हो सकता है बच्चों। अगर हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया तब भी ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा चेंज इन वेलोसिटी, और अगर हमने डायरेक्शन में चेंज किया, डायरेक्शन भी हमारा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है बच्चों, तब भी हमारा क्या होगा, वेलोसिटी में जो परिवर्तन होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि ये दोनों केसेस में बच्चों हमारा मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है या वेरिएबल वेलोसिटी का है। क्लियर है बच्चों। और इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो एक्चुअल में मोशन लिखा गया है बच्चों, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप आपके दिमाग में ये बात आ गया होगा कि वेलोसिटी दो वजह से चेंज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड से या तो डायरेक्शन से। ठीक है बच्चों, अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, दो तरह का होता है। जैसे हमने स्पीड पढ़ा था, स्पीड भी दो तरह का आया था हमारा, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक उसी तरह से बच्चों हमारे पास वेलोसिटी भी दो तरह का हो सकता है या होता है, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कि अगर हमने बोला ए से बी हम गए और बच्चों ए टू सी गए, T1 टाइम लगा, S1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया और T2 टाइम लगा C2B जाने में बच्चों, और इसने S2 डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो कोई पूछे आपसे कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में बता दो भाई, एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना होगा बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी S1 प्लस S2 यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आया, समझ में आ रहा है ये चीज़। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक लाइन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए गिवन, देखिए यहाँ पे लिखा फॉर ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। देखिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास एक पाथ था जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है बच्चों। ठीक है, तो मान लो ये ए पर इसके पास जो वेलोसिटी है इनिशियली u है, और v पे वेलोसिटी बच्चों क्या है, b पे वेलोसिटी v है, और a टू b जाने में इन्होंने अगर अपना टाइम t खर्च किया है बच्चों, कितना खर्च किया, t खर्च किया, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी बच्चों हो जाता है हमारा, अगर हम लिखना चाहें, मैं यहाँ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, इसको हटा दो, एवरेज वेलोसिटी बच्चों हमारा हो जाएगा u प्लस v बाई 2। ठीक है बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी हमारा आ जाएगा इस केस में। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे जो हमने लाइन मेंशन किया है इसको हमने समझा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिया वेयर u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है बच्चों। अर्थमेटिक मीन आप लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स में कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जरा हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे स्पीडोमीटर में हमने बताया था, अगर सडनली देखते हैं तो जो वैल्यू आती है वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। ठीक है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? स्पीडोमीटर को अगर हमने सडनली देखे तो बाइक की या कार की या जिस भी व्हीकल पे आप हैं उसमें जो रीडिंग होगी वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों, एक नोट हमारे पास है, हमने यहाँ पे एक मेमोरी ऐड किया है आप लोग के लिए। बोला गया है कि व्हेन ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बिना डायरेक्शन में कोई परिवर्तन आए। क्योंकि हमने पीछे देखा है सर्कुलर मोशन के केस में मैग्नीट्यूड अगर सेम था लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो वेलोसिटी चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बिना विदाउट एनी टर्न। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जो होगी वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होगा। अब हम लोग बच्चों डिफरेंसेस कुछ देख लेते हैं। स्पीड यहाँ पे होगा हमारा शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारा स्पीड है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा है कि अगर सवाल पूछे आपके एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में पूछे डिफरेंस बताओ स्पीड और वेलोसिटी में, तो सबसे पहले स्पीड का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हुआ और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। बच्चों स्पीड हमारा क्या हो सकता है? या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी यहाँ भी मैक्सिमम होगी, है ना। ये बी है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, है ना बच्चों। हमने ये चारों टॉपिक डिस्कस कर दिए आपसे, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जैसे डायरेक्शन रखता है वैसे वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। दोनों का यूनिट हमारा सेम है। ठीक है, एक के पास डायरेक्शन होगा दूसरे के पास डायरेक्शन नहीं होगा। एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। दैट मीन्स की वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जैसे हमने देखा था, या तो जीरो होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या तो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से स्पीड या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे हमारे स्पीड और वेलोसिटी में। ओके बच्चों, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ। पहला सवाल है न्यूमेरिकल, देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें दिया है बच्चों, निशा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर लंबा एक पूल है, उसमें निशा नाम की एक लड़की है बच्चों। मान लो ए से बी है, निशा नाम की लड़की है, ए से बी ट्रेवल कर रही है या स्विम कर रही है बच्चों, स्विमिंग कर रही है। तो ए टू बी 90 मीटर का डिस्टेंस है बीच में। ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? ए टू बी 90 मीटर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, फिर बोली है कि 1 मिनट में निशा क्या कर रही है? ए टू बी एंड बी टू ए, और बी से कहाँ पहुँची? फिर ए पर पहुँच गई बच्चों। ठीक है, यानी कि ए टू बी गई, फिर बी टू ए आ गई वापस। तो देखो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक है। इसका फाइनल पॉइंट बराबर हो गया बच्चों इसके इनिशियल पॉइंट से। इनिशियल पॉइंट से तो अगर आपसे कोई नेट डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट तो हमारा इक्वल टू क्या आना चाहिए? अब फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट, मान लो ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, अगर बोले कोई इनिशियल पॉइंट बोले बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? यहाँ से इक्वल टू 0 आ जा रही है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो
एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपसे पूछा गया है बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 बाई समय मान लो जो भी लगा हो, ये 1 मिनट दिया है यानी कि 60 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है, ठीक है बच्चों, ये 60 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड आ गया बच्चों, ठीक है, ये है आपका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आया। ए टू बी गई निशा, फिर बी से ए आ गई, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, पॉइंट सेम हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बच्चों, इक्वल टू 0 आएगा, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 आएगा, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। आगे बोला है व्हेन is the average speed of an object is equal to the magnitude of its average velocity, give the reason। ये एक बोर्ड लेवल का सवाल है बच्चों जो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए हमने बोला कि अगर हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, मान लो ए से बी है, ठीक है बच्चों, विदाउट एनी टर्न, एक कोई लड़का है जो इस तरह से चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों, ऐसे मूव करते करते कहाँ पहुँच गया, ए टू बी पहुँच गया, और इसने ए टू बी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में, इसने मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया बच्चों, डी, तो डिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, डी होगा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम मॉड लगा देते हैं, तो मॉड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, ये बराबर हो जाएगा इस केस में डिस्टेंस के बराबर, ठीक है बच्चों, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा इस केस में डिस्टेंस के बराबर। दैट मीन्स कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बच्चों बराबर हो जाएगा एवरेज स्पीड से, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो विदाउट एनी टर्न, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, तो बच्चों हमारा एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा एवरेज स्पीड के। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक कार है बच्चों जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, इन्होंने दे दिया एक कार है, मान लो हमारे पास एक कार हो बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास एक कार है बच्चों जो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये मान लो वाई एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस हो बच्चों, ठीक है, एज सोन इन द फिगर, ये फिगर में हमने बना दिया। फ्रॉम ओ टू पी, ये मान लो ओ है, ओरिजिन है बच्चों, और यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ठीक है बच्चों, ओ टू पी 18 सेकेंड इन्होंने लिया, ठीक है बच्चों, ओ टू पी ये गए 18 सेकेंड इन्होंने खर्च किया। क्लियर है बच्चों। फिर बोला है एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड, और बच्चों ये रिटर्न हो रहा है, ये कार क्या हुआ, यहाँ से रिटर्न हो गया, ये बच्चों यहाँ से रिटर्न हो गया, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट पी हो, क्यू हो, सॉरी, यहाँ पे एक कोई पॉइंट क्यू हो, ठीक है बच्चों, तो फिर से पी से क्यू आने में बच्चों इन्होंने 6 सेकेंड खर्च किए। क्लियर, बात समझ में आया। अब 6 सेकेंड इन्होंने खर्च किया। पूछा गया सवाल, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्राम O to P, सेकेंड फ्राम O to P बैक टू Q एंड बैक टू Q। दैट मीन्स इसको मान लो फर्स्ट पाथ
और इसको मान लो सेकेंड पाथ, तो बच्चों पाथ 1 के लिए पूछा है ये P मान लो बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इस ये मान लो P हमारा $54 मीटर हो और Q बच्चों हमारा ये जो रीडिंग है मान लो ये 18 मीटर हो। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये दो रीडिंग है। P हमने बोल दिया 54 मीटर एंड Q हमने बोल दिया एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से 18 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया, पाथ 1 के लिए O to P एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बताइए। तो बच्चों O to P जब जा रहा है तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड के बारे में अगर कोई बात करें तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों पूछा गया है आपसे। टाइम 18 सेकेंड दिया गया है और देखिए डिस्टेंस कितना है 54 मीटर, तो ये 54 मीटर डिवाइडेड बाई 18 सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया। अब बात करेंगे अगर एवरेज वेलोसिटी की बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड भी अगर देखो स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है डिस्टेंस के। तो ये भी हमारा 54 मीटर है बच्चों, डिवाइड हो जाएगा 18 सेकेंड से, तो इसकी वैल्यू हमारी 3 मीटर पर सेकेंड आ रही है बच्चों, वेलोसिटी की भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल है एवरेज स्पीड के। क्लियर बच्चों? चलिए अगला केस देखते हैं। बोला है फ्रॉम O to P गया और बैक आया Q तक, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है बच्चों। तो देखिए अगर इस जर्नी के बारे में बात करें तो बच्चों O से Q का डिस्टेंस कितना है, तो O से Q का डिस्टेंस हमारा कितना है बच्चों, ये 18 मीटर आया है। ठीक है, तो पाथ 1 प्लस 2 दोनों आपको ऐड करना है और पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बताइए। तो पाथ 1 प्लस 2 के लिए अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना हो रहा है, टोटल डिस्टेंस बच्चों, टोटल डिस्टेंस हमारा डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, देखो टोटल टाइम। तो देखो बच्चों टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 54 मीटर, फिर बैक आया तो कितना रिड्यूस हुआ 36 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों ये 36 मीटर है, यानी कि P टू Q का वैल्यू कितना है, P टू Q डिस्टेंस कितना है बच्चों, P से Q अगर जा रहे हैं PQ का वैल्यू कितना है 36 मीटर। लेंथ ऑफ पाथ PQ कितना है बच्चों 36 मीटर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 54 प्लस 36 डिवाइडेड बाई टोटल समय कितना लगा 18 सेकेंड जाने में और फिर 6 सेकेंड आने में, तो ये 18 प्लस 6 दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा बच्चों 24। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा आंसर, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें बच्चों तो ये 4 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 4 आएगा बच्चों। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 3.75 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? तो पाथ 1 एंड पार्ट 2 को हम लोग एक साथ करके देखें तो स्पीड, एवरेज स्पीड आ रही है 3.75 मीटर पर सेकेंड। किसी ने पूछा अच्छा एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताइए भाई, पाथ 1 और 2 को जो हमने ऐड किया है। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी क्या O टू Q कितना हो जाएगा बच्चों 18
मीटर और टोटल टाइम कितना है बच्चों, ये है 24 सेकेंड। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग लिखेंगे तो 3/4 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज कितनी हो गई बच्चों, 0.75 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। ठीक है बच्चों, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये बेसिकली वेलोसिटी का डिफिनीशन है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बोला गया है ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बच्चों। ठीक है, हमने पीछे बताया है, जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था मैग्नीट्यूड सेम था, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, तब भी हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये किस केस में हो सकता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट एनी टर्न, तो हम बोलते हैं कि हमारा वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है बच्चों। तो देखिए पार्टिकल, ऑप्शन देखते हैं, पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ, द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल, द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बच्चों करेक्ट है। पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ए क्वांटिटी हैज वैल्यू ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। माइनस में देखिए दिया है -6 मीटर, -6 मीटर पर सेकेंड दिया गया है वेलोसिटी बच्चों। ठीक है, तो माइनस में हमने वेलोसिटी आपको बताया, यही पूछा गया है कि क्या है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, स्पीड है, क्या है बच्चों। तो एक्चुअल में देखिए वेलोसिटी हमने पीछे डिस्कस किया था, वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, जीरो वैल्यू हो सकती है ना। तो देखिए स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। -6 मीटर पर सेकेंड क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। क्लियर है। एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एस हमने मान लिया है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों एसआई यूनिट एवरेज वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड है, जैसा कि हमने पीछे देखा था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आइए, मीटर पर सेकेंड इज नॉट द यूनिट ऑफ, ये दिया है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड बच्चों, किसका यूनिट नहीं है। तो देखिए स्पीड का यूनिट है, वेलोसिटी का है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होता है बच्चों, मीटर होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बाई मीटर पर सेकेंड तो नहीं होता है ना। तो हमने अभी वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो सकता है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है, और इसके बिहाफ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, या वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है। ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए और इस पे बहुत अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। तो अगर आप लोग ढंग से इस पूरे वीडियो को बार बार देखें तो वेलोसिटी आपके पूरे दिल और दिमाग में घुस जाएगा और दोबारा आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा वेलोसिटी को लेके। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके।